अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में आपके साथ वो बिरयानी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जिसके मुझे बहुत दिनों से तलाश थी इस रेसिपी की, और फाइनली इतने दिनों की मेहनत और कोशिश के बाद मुझे इस बिरयानी की ऑथेंटिक रेसिपी मिल गई है। और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कराची की फेमस स्टूडेंट बिरयानी की रेसिपी, जो कि कराची का सबसे पुराना फेमस बिरयानी पॉइंट है। इसकी बिरयानी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अब तो पाकिस्तान से बाहर मिडिल ईस्ट में भी मिलने लगी है। तो चले फिर स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें मैं इसकी शेयर करूंगी आपसे। ये किस तरीके से बिरयानी बनती है, इसकी इस बिरयानी में एक ख़ास कौन सी चटनी डलती है जिसकी वजह से ये बिरयानी इतनी ख़ास टेस्ट की होती है। तो चले फिर आपसे शेयर करते हैं। यहाँ पे इस बिरयानी में आलू ज़रूर डलता है। स्टूडेंट बिरयानी की पहचान है कि उसमें आलू ज़रूर होगा। तो मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए, उन्हें मैंने बड़े बड़े साइज़ में कट कर लिया, उसको पानी में ऐड किया है। उसमें मैंने आधा चाय का चम्मच नमक डाला है और आधा चाय का चम्मच हल्दी ऐड कर लिया है। और अब मैं यहाँ करूँगी आलूओं को अच्छी तरह बॉयल। और मसाले इसलिए जाते हैं ताकि हमारे आलू जो हैं वो फीके ना रहें, उनमें एक टेस्ट, एक अच्छा सा जायका आ जाए। चलिए जी, फिर आलूओं को करते हैं यहाँ पर अच्छे से बॉयल। आलू यहाँ पे बॉयल हो चुके हैं। अब मैं उसको एक प्याले में निकाल लूँगी। तो देखिए, खूबसूरत सा हल्का सा येलो येलो सा कलर भी आलू में आ गया है और डेफिनेटली फ्लेवर भी आ गया आलू में। तमाम आलूओं को यहाँ बॉल में निकाल के ये देखें आलू में कितना प्यारा सा परफेक्ट सा कलर आया है। अगर आपने स्टूडेंट की बिरयानी खाई होगी, आपको पता होगा कि उनके जो बिरयानी के आलू होते हैं वो भी सेम कलर के ही होते हैं। अब मैं यहाँ बनाऊंगी बिरयानी का कोरमा, जिसके लिए मैंने फ्लेम में देगची रख दी है और उसमें एक प्याली कुकिंग ऑयल जो है ऐड करने लग गई हूँ। कुकिंग ऑयल को होने देंगे यहाँ पे गरम। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 2 अदद बड़ी प्याज, जिसे मैंने यहाँ पे स्लाइस कट करके रख लिया था, और उसको इस ऑयल में ऐड करने लगी हूँ। और इसको सेम वैसे ही बिल्कुल ब्राउन करना है जैसे नॉर्मल बिरयानी में ब्राउन किया जाता है। बिल्कुल ये प्याज वैसे ही ब्राउन होंगे। यहाँ पे एक अच्छा सा परफेक्ट सा इसको गोल्डन कलर देना है। फ्लेम को फुल करके यहाँ पे इसको ब्राउन करूँगी। प्याज जो है अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुके हैं। और अब बारी आती है, यहाँ पे देख लें प्याज का कलर कैसा है। तो यहाँ पे डार्क ब्राउन मैंने प्याज को कर लिया है। और अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन। मैंने जो है चिकन 1 किलो चिकन लिया है और इसकी बड़ी बड़ी सी बोटियाँ करवाई हैं। चिकन की बिरयानी बनाया करें तो बोटियों को थोड़ा बड़ा करा लिया करें। ख़ास करके जब स्टूडेंट की ये रेसिपी अगर आप ट्राई करें तो बोटियाँ जो है बिल्कुल बड़ी होनी चाहिए, तो वो अच्छी रहती हैं। अभी यहाँ पे मैं इसको इतनी देर कुक करूँगी ताकि चिकन में एक कलर सा आ जाए वाइट सा, और इसका जो रेडिशपन है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ ऑयल में चिकन को इतना देर जो है कुक कर लेते हैं। फिर इसमें ऐड करेंगे मज़ेदार और यूनिक से फ्लेवरफुल स्पाइसेस। तो यहाँ पे 3 अदद टमाटर जिसे मैंने गोल राउंड में कट कर लिया था। साथ ही यहाँ पे 15 अदद आलू बुखारे जिसे मैंने पानी में डीप करके रखा हुआ था, वो जाएंगे। अब यहाँ पे 2 खाने का चम्मच भर के इसमें ऐड किया है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। ये अदरक लहसुन का पेस्ट ही ऐड कीजिएगा, पाउडर ऐड नहीं कीजिएगा, फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 खाने का चम्मच भर के जाएगा रेगुलर लाल मिर्चों का पाउडर। 12 अदद हरी मिर्चें जिसे मैंने यहाँ पे गोल गोल सी काट ली हैं, ये कट के ऐड होंगी। साथ ही यहाँ पे 2 चाय का चम्मच मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर है। किस तरीके से बनाती हूँ मसाला किचन में रेसिपी मौजूद है। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर इसमें जाएगा। और अब इसमें 1 चाय का चम्मच जाएगा हल्दी पाउडर। अब बारी आती है नमक की, जो कि मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच ऐड किया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और यूनिक 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगा चिकन पाउडर। इसका ऑप्शनल कुछ नहीं है, चिकन पाउडर ही इसमें ऐड कीजिएगा और ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये सब बिरयानी की अहम चीज़ें हैं जो स्टूडेंट बिरयानी वाले ऐड करके मज़ेदार सी यूनिक सी मुनफरद से एक फ्लेवरफुल बिरयानी अपनी रेडी करते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ी देर भूनूंगी ताकि ये अपना पानी रिलीज़ करने लग जाए, चिकन और सालन टमाटर तमाम चीज़ें। इस बिरयानी में 1 चाय का चम्मच बिरयानी एसेंस कौरमे में ही ऐड होता है। चावलों के ऊपर दम लगाते हुए क्योड़ा एसेंस ऐड नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे बिरयानी एसेंस ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच कौरमे में ही। और मज़ीद इसको यहाँ पे थोड़ी देर भूनूंगी ताकि इसका पानी रिलीज़ होता जाए और तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स होती जाएं। अब बारी आती है दही की, जो कि आधी प्याली दही इसमें ऐड कर दी है मैंने। और अभी इसको थोड़ा देर सब तमाम चीज़ों को गैदर करके थोड़ी देर इसको फुल हीट पे कुक करूँगी।
ताकि चीज़ें जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं, दही वगैरह अपना पानी जो है रिलीज़ करने लग जाए। उसके बाद मुझे आइडिया होगा यहाँ पे कि और पानी करना है कि नहीं करना है ऐड। तो चलें जिसको भूनते हैं। तो यहाँ पे पानी मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत बस आधी प्याली थी, तो मैंने आधी प्याली लाल मिर्चों के प्याले में पानी ले लिया और उसको ऐड कर दिया। तमाम चीज़ें देखें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी हैं और इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं कवर करके चिकन के कोरमे को जो है कुक होने दूंगी, ताकि चिकन जो है अच्छे से गल जाए और बिरयानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। सिर्फ 10 मिनट इसे कुक करना है। 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे चिकन देखें इस स्टेज पे पहुँच गया है। इसको ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। क्यों भुनने की ज़रूरत नहीं है मैं आगे चल के आपको रेसिपी में बताऊँगी। अब इस स्टेज पे मैंने इसमें थोड़ा आलू जो बॉयल करके हमने रखे हुए थे वो मैंने इसमें कर दिए हैं ऐड। और अभी इस स्टेज पे इसको बस चंद मिनट थोड़ा सा मैं भूनूंगी ताकि एक बॉयल आ जाए, ताकि आलू के अंदर जो है मसाला जो है अच्छी तरीके से लग जाए आलूओं में, क्योंकि ये कौरमा बहुत ज़्यादा भुना हुआ भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा ये लिक्विडी भी नहीं होता है। अब यहाँ हम बनाएंगे स्टूडेंट बिरयानी की चटनी, जिसके लिए 3 खाने का चम्मच भर के मैंने ले ली है दही। आधी प्याली मैंने लिया है इसमें फ्रेश मिल्क। अब यहाँ पे आधी चाय का चम्मच इसमें जाएगा जायफल पाउडर। आधी चाय का चम्मच इसमें मैं ऐड करूँगी यहाँ पे होममेड गरम मसाला पाउडर, और आधी चाय का चम्मच इसमें ऐड होगा जवैत्री पाउडर। ये तमाम मसाले इसमें ऐड करने के बाद इसको यहाँ पे मैं दही में अच्छे से फेंटूंगी। उसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंट जाएगा 1 चाय के चम्मच के करीब इसमें ऐड होगा जर्दे का रंग। इन तमाम चीज़ों को ऐड करके यहाँ पे अच्छे से फेंट लूँगी और ये बनेगी स्टूडेंट बिरयानी की स्पेशलिटी है। इसी से बिरयानी का एक ख़ास कलर आता है जो बिरयानी दिखने में सबसे अलग लगती है, यही उसकी खासियत है। और ज़ाहिर सी बात है जब ये चटनी बिरयानी में डलेगी तो जायका भी होगा। अब यहाँ बनाते हैं बिरयानी के चावल। तो मैंने यहाँ पे पानी गर्म करने चढ़ा दिया है। इसमें मैंने 3 से 4 अदद डाले हैं तेज पत्ता। चाय का चम्मच जाएगा इसमें सफ़ेद ज़ीरा, साबित सफ़ेद ज़ीरा मैं ऐड करूँगी। साथ ही इसमें 1 चाय का चम्मच मैं ऐड करूँगी नमक। और अब इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल मैं इसमें ऐड कर पानी में उबाल आने दूँगी। उसके बाद यहाँ पे आधा किलो बासमती चावल, जिसे मैंने आधा घंटा पहले भिगोने के लिए रख दिया था, भिगोकर 3 से 4 पानी में धोया। उसके बाद इसको मैंने भिगो के रख दिया था। 1 किलो चिकन में मैं ऐड कर रही हूँ आधा किलो बासमती चावल। यही इसकी मेजरमेंट है। गोश्त ज़्यादा होता है, चावल कम होता है। स्टूडेंट बिरयानी के आपको इस बात का ख्याल रखना है। तो चावल यहाँ पे बॉयल हो चुका है जैसे बिरयानी के लिए होता है, 1 कनी वाला चावल। अब यहाँ पे आते हैं लेयरिंग के लिए। तो मैंने जिसमें लेयर लगानी है वो देगची ले ली है और इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है बिरयानी के लिए जो मैंने कोरमा बना के रखा हुआ था। सबसे पहले सारा का सारा कोरमा उस देगची के नीचे वाली लेयर में लगा दें। कोई इसमें तय वाली ये बिरयानी नहीं होती है। इसके ऊपर 1 चाय के चम्मच के करीब कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने ऐड की हैं। आधी गड्डी फ्रेश पुदीना के पत्ते ऐड किए हैं। इसको मैंने काट के वॉश करके थोड़ा सा कट कर लिया था पुदीने के पत्तों को, तो वो चले जाएंगे। अब यहाँ पे जो ख़ास किस्म की चटनी हमने बना के रखी हुई है दही की, स्टूडेंट बिरयानी वाली, उसको इसमें एक लेयर लगा देनी है पूरी। कोई ऊपर से चावलों के ऊपर कुछ भी नहीं डालना है। सेम यही प्रोसेस होता है इस बिरयानी का। तब हम अब चावल की लेयरिंग को जो है इसके ऊपर लगा देना है सारे चावलों को जो हमने यहाँ बॉयल किए हुए हैं। यहाँ पे देखें कितने परफेक्ट से चावल हैं। चावल का एक एक दाना जो है बिल्कुल अलग अलग है। बस अच्छे वाले बासमती आपने यहाँ पे यूज़ करने हैं। अब यहाँ पे 1/4 प्याली मैं इसमें ऊपर से ऐड कर दूँगी कुकिंग ऑयल। इसमें चला जाएगा यहाँ पर कवर करके। इसको दम देने का तरीका ये है कि शुरू के 5 मिनट जो है स्लो हीट पे फुल हीट पे रखने के बाद इसको 15 मिनट जो है स्लो हीट पे रहने देना है बिरयानी को कवर करके। उसके बाद इस तरीके से बिरयानी को मिक्स करें तो देखें क्या शानदार खूबसूरत सा कलर आ रहा है। ये तमाम कमाल जो है चटनी का है। बिरयानी का लुक वाइज बिल्कुल वैसी है जैसे स्टूडेंट का होता है और टेस्ट वाइज भी बिल्कुल वैसे ही था जैसे स्टूडेंट बिरयानी की होती है। तो जनाब यहाँ पे मेरी मेहनत तो हुई कंप्लीट, क्योंकि मैं बिल्कुल वही बिरयानी बनाने में कामयाब हो गई। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देख के ही आपको आइडिया हो जाएगा कि सेम ये स्टूडेंट वाला कलर है, स्टूडेंट ही वाला तरीका है बिरयानी निकालने का। उन्हीं का भी ऐसी तरीका होता है। तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपसे एक एक चीज़ें यहाँ पे शेयर की हैं। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी, जायके में इतनी ज़बरदस्त उम्दा ये बिरयानी तैयार हुई थी ना कि हमारे घर में सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। इसके साथ ही अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल्स मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।